हेलो दोस्तों, मित्तल स्टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने मैं जो स्टॉक लेकर आया हूँ उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। दोस्तों, ये कंपनी लोगों को हाउसिंग लोन मुहैया कराने के क्षेत्र में काम करती है। जो भी लोग घर खरीदना चाहते हैं या घर खरीदने के इच्छुक होते हैं और उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है या फंड की लोन हाउस को फाइनेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, ये स्टॉक लाने का एक ख़ास पर्पज़ है। अभी हाल फिलहाल में ये स्टॉक लास्ट ईयर कोरोना से पहले नियर अबाउट 800 के आसपास ट्रेड करता था। अभी ये स्टॉक 420 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूँगा आर्टिकल्स में। तो ये स्टॉक अभी अपने रॉक बॉटम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और दोस्तों इस स्टॉक में रीरेटिंग होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो दोस्तों, इसी स्टॉक के बारे में अब मैं एनालिसिस करूँगा। तो इसी स्टॉक के लिए मैं अपने आर्टिकल पर अब चलता LIC हाउसिंग फाइनेंस है स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन डिसबर्समेंट। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अभी हाल फिलहाल में जो इसका लोन इसने बांटे हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। हालांकि कोरोना की वजह से उस पर यील्ड इनको कम मिल रहा है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ फंड जो कि LIC हाउसिंग फाइनेंस दूसरों को लोन देने के लिए फ़ंड मार्केट से जुटाता है, उसकी कॉस्ट कम होने की वजह से वो हमारा वहाँ पर मेकअप हो गया है। मतलब उसका नुकसान की भरपाई वहाँ पर हो गई है। असेट क्वालिटी इसकी रीज़नेबल है। असेट क्वालिटी रीज़नेबल होने का मतलब ये है कि ये जो हाउसिंग लोन का बिजनेस है, तो जो बंदे की पेइंग कैपेसिटी होती है, जो सर्विस करते हैं या जो इनकी फ़िक्स इनकम होती है, उसी को ये लोन दिए जाते हैं। तो इससे असेट क्वालिटी का इसकी काफ़ी अच्छी है और लोन रिपेमेंट वापस आने का संभावना भी अच्छा है। ऑलमोस्ट जीरो प्रोविज़न ऑन स्टैंडर्ड असेट एंड लो कंटिजेंट प्रोविज़न इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न। इसने अभी प्रोविजनिंग बहुत ही मिनिमम प्रोविजनिंग की है, जो इसका मेन एक कंसर्न है जिसको अभी आगे चलकर हमें देखना होगा। प्राइस इसकी रॉक बॉटम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। इक्विटी मार्केट हैव सीन वन ऑफ द शार्पेस्ट रैली इन द पास्ट 1 year आफ्टर फॉलिंग ऑफ द क्लिफ following the outbreak of pandemic. However, a polarized performance underlies the dazzling rise in market as valuations show a stark picture of divergence. With financial, private banks have performed well so far. फाइनेंशियल के मामले में प्राइवेट बैंक ने बहुत ही अच्छा किया है। रफली सो गिवन देयर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड एक्सेस provisioning barring of a few, NBFC have already underperformed the bank. तो NBFC ने बैंक्स को अंडर परफॉर्म किया है। Despite the huge rally, many housing finance companies with a strong exception of HDFC and Aavas are still trading below the long term historical average. तो मैक्सिमम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अभी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे ही चल रही हैं। वन ऑफ द रीजन कुड बी दैट हाउसिंग फाइनेंस आर लूजिंग मार्केट शेयर टू बैंक। तो बैंक भी हाउसिंग फाइनेंस का काम करते हैं, बैंक भी, क्योंकि बैंक्स भी रिटेल बिजनेस में आना चाहते हैं। उस वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जो बिजनेस है वो थोड़ा कम हो रहा है। विद हाउसिंग फोकसिंग बीइंग ए सिक्योर्ड असेट सेगमेंट इन्वॉल्विंग लीस्ट क्रेडिट लॉस, banks have increased their focus on the segment amid muted corporate credit demand. Moreover, banks have the advantage of pricing due to the low cost of fund, making it difficult for the housing finance to compete with them. For instance, SBI is offering home loans with interest starting as low as 6.95% per annum, which is lower than the cost of fund of smaller housing finance. तो SBI जो कि इतना बड़ा दिग्गज बैंक है, उसके पास फंड की कमी नहीं है, जो पब्लिक की डिपॉजिट्स हैं और बहुत ही लो कॉस्ट पर डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। तो वो जो हाउसिंग लोन ऑफ़र कर रहा है वो 6.95 पर एनम की दर से ऑफ़र कर रहा है, जो कि लोअर है, बहुत ही कम है। जो हाउसिंग फाइनेंस, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, उनको हायर रेट में मिलता है। रेपको होम फाइनेंस कॉस्ट ऑफ फंड इज़ द क्वार्टर एंडेड दिसंबर स्टूड एट 7.9%। तो रेपको होम का कॉस्ट ऑफ फंड था वो 7.9% था और SBI का वही 6.95 था। तो प्रॉफिट किसको ज़्यादा होगा?
SBI को ज़्यादा होगा। नो डाउट HFCs आर फेसिंग ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम बैंक, बट देर इज़ नॉट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये बात सही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बैंक से बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ बिकॉज HFC जनरली टारगेट सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड कस्टमर, जो कि बात मैंने पहले भी आपसे इस वीडियो में कही है कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है जो लोन बांटती है, या तो ये ऐसे लोगों को लोन देती है जो उनका लोन रिपे कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनका अपना बिजनेस होता है, और या सैलरीड कस्टमर होते हैं। तो इसलिए इनकी जो आमदनी का जो मंथली फिक्स इनकम इनके पास आती रहती है, और उनकी जो EMI वगैरह है वो टाइमली पेमेंट करते रहते हैं, और इंटरेस्ट HFC कंपनीज के पास आता रहता है। there will always be a gap that can be addressed by the housing finance company. This is precisely the reason we suggest investors to consider stocks of deeply valued HFCs. एक वैल्यू गैप तो हमेशा रहता है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उसको फिल कर सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो डीपली वैल्यूड है उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। Among different classes catered by the NBFC, home loans have the least credit cost. HFCs have reported a decent set of earning in the latest quarter. The collection of efficiencies have improved and disbursement have picked up significantly. Moreover, the distressed valuation offer a good risk-reward scenario. अभी हम LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। द LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का अभी मार्केट प्राइस 425 रुपये के आसपास चल रहा है। द सेकेंड लार्जेस्ट HFC विद द लोन बुक, इसका लोन बुक 2,20,197 करोड़ रुपये का है एज ऑफ दिसंबर। प्रीडोमिनेंटली फाइनेंसेस इंडिविजुअल एज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लोन मिक्स। द रिटेल सेगमेंट ऑफ HFC कंप्राइजेज अराउंड 93%। तो आप देख रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन बुक का 93% पोर्शन उसने रिटेल को दिया। तो रिटेल में जो लोन जाता है उसमें जो NPA होने की संभावना बहुत ही कम होती है, और जिसमें से होम लोन 77% है, एंड अदर रिटेल प्रोडक्ट्स लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी सेफ है इनके पास, ऑफ इट्स लोन प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो एज ऑफ दिसंबर। तो और मैं आपको एक दो चीज़ और इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसकी मैं एक कंपैरिजन कर लेते हैं, वैल्यूएशन कंपैरिजन। तो वैल्यूएशन कंपैरिजन के लिए मैं एक स्लाइड पर जाता हूँ। तो आप इसमें देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 2521, इसकी मार्केट कैप कितनी है 4,55,082 करोड़ रुपीज़। लोन असेट्स 4,83,919 करोड़ रुपीज़। इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट्स ROA, रिटर्न ऑन असेट इज़ 2%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 21.7%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6%। तो जो कि HDFC से टॉप कंपनी है। तो सेकंड नंबर पर आती है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 425 रुपीज़। मार्केट कैप इसकी 21,413 करोड़ रुपीज़। लोन असेट 2,20,197 करोड़ रुपये। तो दोस्तों आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं मार्कर से भी आपको इंडिकेट कर कर बताता हूँ। कहाँ गया इसका पेन, हाँ ये इसमें आप देखिए जो लोन असेट साइज़ है HDFC का है 4,83,919 करोड़ रुपीज़, और LIC का है 2,20,197 करोड़ रुपीज़, जो कि लोन बुक इसकी इससे आधी है। और प्राइस, इसका स्टॉक प्राइस आप देखते हैं तो 425 रुपीज़ का 1/4 है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस कितना डीपली वैल्यूड कंपनीज़ है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद नेक्स्ट कंपनी का नाम आता है कैन फाइनेंस होम, जो कि LIC के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। LIC का मार्केट कैप है 21,000 करोड़ रुपीज़,
और कैन फाइनेंस का है 7,587 करोड़ रुपीज़। और CMP में आप अंतर देख लीजिए, लोन बुक में अंतर देख लीजिए, इसकी लोन बुक इससे 1/10 है नियर अबाउट कैन फाइनेंस होम की। तो इसीलिए रेपको होम फाइनेंस का देख लीजिए, मार्केट प्राइस है 325 रुपीज़, मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास, लोन बुक उससे भी आधी है। इसका ये मतलब 1/20 पार्ट होगा, समझ रहे हैं। फोर्थ कंपनी आवास फाइनेंस, इसका भी ऐसा ही है, ये भी LIC हाउसिंग फाइनेंस के आसपास कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस, इसका भी ऐसा ही है। तो इनमें यदि मैं सारे एनालिसिस की, इन सारी कंपनीज के एनालिसिस की बात करूं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी आपको रॉक बॉटम वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। और ये कंपनी अभी कुछ ही नियर फ्यूचर में रीरेट होने का चांस रखती है। यदि ये कंपनी यहाँ से रीरेट होती है तो ये कंपनी यहाँ से डबल भी हो सकती है। जो 425 रुपये पर आपको ये शेयर मिल रहा है, ये शेयर आपको 800 रुपये के आसपास मिलेगा। और जैसे कि गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पुश कर रही है, इंटरेस्ट रेट अभी लो चल रहे हैं और लोग लास्ट ईयर कोरोना की वजह से घर भी नहीं खरीद पाए हैं, तो उसी की वजह से ये जो पेंटअप डिमांड अभी आएगी तो उसमें एक बहुत ही अच्छा चांस है आपको कि LIC हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, और मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।